हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और मेरे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे डाउट सेशन के टाइम पे एक सवाल मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमारा कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा, क्या उसके प्रोसेस होंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिटन टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा, कौन सी कंपनी हमें प्रेफर करेगी, लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरे बच्चे, इन सारी बातों का जवाब देने के लिए मैंने साक्षी, एक हमारी बच्ची जिन्होंने अभी इस बार अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट की एंड गेल के अंदर में 18 लैक्स के पैकेज पे उसका प्लेसमेंट हुआ है। एक छोटी सी स्मॉल सिटी से वो बिलोंग करती है। तो मेरे बच्चे, उससे ही मैंने सोचा कि एक बार डिस्कशन करके ये बात आपके सामने रखूं। और मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू का एक एक जो आपका सेकंड है वो सिर्फ आपके अंदर में मोटिवेशन भरे। अगर हमें लगता है कि कुछ कमियां हमारे अंदर हैं तो डिग्री कंप्लीट करने के पहले अभी जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को प्रॉपर तरीके से यूज करें, उन सारी कमियों को दूर करें। हमें अपनी पर्सनालिटी पे, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर में, अपनी लीडरशिप के अंदर में, हमारे सब्जेक्ट ऊपर में क्या कैसा कमांड होना चाहिए, इन सारी बातों को मेरे बच्चे, उस बच्चे से मैंने डिस्कस किया हुआ है। जूम सेशन शेयर करने वाला हूँ, आप उसे एंजॉय करें, उसको समझें और जितनी सारी बातें उसमें दिखेंगी उनको आप अपने लाइफ में लेकर आने की कोशिश करें। चलो फिर टाइम वेस्ट करने के बजाय आइए शुरू करते हैं। जो जूम मीटिंग मैंने अपने स्टूडेंट साक्षी के साथ किया हुआ है, उसने क्या क्या फेस किया, कैसे कैसे काम किया और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं बच्चे। थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमारे जितने भी सीएमए कम्युनिटी है, आप जितने सारे बच्चे जो अभी सीएमए की स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप इंटर में है, फाउंडेशन में है, चाहे फाइनल में है, और आप अब सीएमए को कंप्लीट करने के बाद ये जानना चाहते हैं कि प्लेसमेंट कैसे होता है, प्लेसमेंट के क्या प्रोसीजर्स होते हैं और कंपनी हमें क्यों सिलेक्ट करेगी, कौन कौन से प्रोसेस है, क्या इंटरव्यू भी होता है, जीडी भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, बहुत सारी चीजें हमें परेशान करती हैं। और मैं इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैंने एक अपने स्टूडेंट साक्षी को, जो मेरी सीएफआर की बच्ची थी फाइनल के अंदर में, उसने क्वालिफाई किया इस बार आपका सीएमए, एंड वो गेल कंपनी के अंदर में अच्छा उसने प्लेसमेंट लिया है एंड शी गॉट द पैकेज ऑफ 18 लाख रुपीज, जो कि स्टार्टिंग पैकेज बहुत अच्छा होता है। तो एक बार उससे हम डिस्कशन करते हैं उस बच्चे से और देखते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया, कैंपस प्लेसमेंट के क्या क्या प्रोसेस होगा, जिसमें कि आपको भी ध्यान रखना है कि आने वाले फ्यूचर में जब आपकी बारी आएगी तो आप उस प्रोसेस को तरीके से फॉलो करें और तैयारी आज से ऑफिशियल होनी चाहिए। हेलो साक्षी, कैसे हैं आप? हेलो सर एंड वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, आप प्लीज कुछ बताइए अपने बारे में, हमारे बच्चों को कैसे आपकी सीएमए की जर्नी रही। सर लाइक आई बिलोंग टू बोकारो सिटी झारखंड, और सर मेरी पूरी सीएमए की पढ़ाई जो वो कोलकाता से हुई है। सो आई टुक ऑल फिजिकल मोड क्लासेस एज वेल एज वीडियो मोड, लाइक आपकी वीडियो क्लासेस की थी मैंने। सो सर पढ़ाई लाइक आई वाज कंप्लीटली फोकस्ड कि वन अटेम्प्ट में ही कंप्लीट करना, और फॉर्चुनेटली वो हुआ भी है। सो हार्ड वर्क, यानी कि इंटर फाइनल सारे एक ही अटेम्प्ट में निकाले आपने? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ है सारा। हाँ, बट सेपरेटली ईच ग्रुप मैंने दिया था, तो वो नहीं करता। हाँ, तो वो चीज थी, बट हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट वाज माय गोल, तो वो कंप्लीट हुआ फॉर्चुनेटली। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे दौर में। और हाँ, थोड़ा आपको अपनी पूरी सोशल लाइफ थोड़ी सी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, बट बिलीव मी वो सैक्रिफाइस आपको एक बार सीएमए बनने के बाद फील होगा कि दैट वाज वर्थ। तो आप करो, आप ये संघर्ष करो, अच्छा लगेगा बाद में। रियली मैं भी अपने बच्चों को यही बोलते रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। मैं मेरी क्लासेज में भी आपने देखा होगा कि पढ़ाई में कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जितना आप चीजों को एंजॉय करोगे लाइफ उतनी अच्छी बनने वाली है। अच्छा साक्षी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सीएमए डिग्री आपने क्यों सिलेक्ट किया, किसने बोला कि आपको सीएमए करना चाहिए? सर किसी ने बोला, लाइक हाँ टीचर्स, लाइक मेरे कॉमर्स में जितने टीचर्स थे उन्होंने हमें, लाइक कॉमर्स स्टूडेंट्स को पहले ही 3 चीज बताया जाता है फॉरमोस्ट, कि आप सीए कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो। तो यूजुअली मेरी लाइक 12 में भी नंबर अच्छी थी, ग्रेजुएशन में भी अच्छी थी, तो आई हैव बीन लाइक कि मेरे को एक फॉरमोस्ट जो एक डिग्री, ऐसी डिग्री चाहिए थी कि मेरे को फ्यूचर में एक्सप्लेन ना करना पड़े कि मैंने किया क्या है। एंड दैट कैन बी अचीव्ड बाय बिकमिंग अ सीएमए, बिकॉज वो आपके नाम के आगे भी लग जाता है and people start knowing you about because of your hard work at all. अभी आपकी एज क्या है साक्षी? एज क्या है आपकी? सर 25। गुड। 25 इयर्स में जो बच्चे सीएमए क्वालिफाई करते हैं, मैं तो इस फील्ड में बहुत समय से, मुझे पता है, इंडस्ट्री को भी देखता हूँ, कंपनी में भी मेरा इंटरेक्शन होता है। 25, 24, 27, 28 इयर्स
इवन इसके बाद भी बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। मुझे पता है, आपको भी पता चलेगा कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में गेटिंग 18 lakhs का पैकेज इट्स वेरी वर्थफुल, नो डाउट कि आपने बहुत अच्छे एफर्ट किए हैं। साक्षी, मुझे 2-3 चीजें अपने बच्चों के लिए जानना है आपके थ्रू कि आपने जो आपका जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जी सर। जैसे ही आपने सीएमए डिग्री कंप्लीट की, तो सीएमए डिग्री कंप्लीट करने के बाद और कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के पहले आपने क्या प्रोसेस किया, क्या ऐसा करना था जो हमारे बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए? जी सर इसके लिए सबसे पहले जैसे रिजल्ट डिस्प्ले होती है तो हमें एक बार नीचे रिजल्ट के नीचे वो लिखा होता है कि अपलोड योर सीवी। तो उसका एक टाइम फ्रेम है कि आप 7 डेज या 10 डेज का लिमिट होता है, तो उसमें आप एक अपडेटेड सीवी अपलोड कर दें। उसके बाद वो अपलोड करने के लिए सिर्फ सीवी नहीं, उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स भी ली जाती है, लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड, योर फैमिली, एवरीथिंग फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। उसमें सिर्फ 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होती है, लाइक एक तो होता है ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करोगे उस पे ही एंड तक आपको कंपनीज अप्रोच करेगी, सीएमए इंस्टीट्यूट अप्रोच करेगी। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सेकेंडली सर, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट दोनों का लोकेशन डिफरेंट हो सकता है। तो उसमें सर ओरिएंटेशन में हमें जो भी लोकेशन चूज किया है हमने, वहां पे 12 डेज का वहां पे प्रोग्राम होता है, वहां जाके स्टे करना है। सो बी कॉन्फिडेंट कि आप जहाँ जा रहे हो वहां पे आपका मतलब लाइक यू हैव कंप्लीट लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टे एंड अकोमोडेशन। वहां का लोकेशन आप ले लो। प्लेसमेंट के लिए दूसरी लोकेशन चूज कर सकते हैं हम। अब प्लेसमेंट में सिर्फ लाइक 2 या 3 फेजेस हमारी प्लेसमेंट होती है। तो इफ अ कैंडिडेट डोंट गेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज, तो सेकेंड और थर्ड फेज में भी वो बैठ सकते हैं। तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बार बार जाना होगा। सो बी केयरफुल अबाउट सिलेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट एज वेल। ये सब जब हो जाता है, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, हाँ जी। हाँ, तो ये जब हो जाएगा, जब तो फिर आपको अराउंड गैप ऑफ 10-20 डेज इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट लाइक विल सेंडिंग अ मेल कि आपका ओरिएंटेशन किस लोकेशन के लिए कब से शुरू हुआ है। ठीक है, यू विल गेट रिसीव अ मेल। तो उस लोकेशन पे उसने उस दिन चले जाना है। तो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ अराउंड 12 डेज, जिसमें आपको एक बहुत एमिनेंट स्पीकर्स आते हैं। उसमें सर क्या क्या होता है, तो लाइक जीटी लाइक ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, मैनेजमेंट गेम्स, उसके बाद फिर how to speak in a group, then self introduction, उसके बाद फिर जीएसटी, डीटीआई, इंडेस की सारी क्लासेस करवाई जाती हैं इसमें। सो आई हैव सीन कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक बहुत लाइक गुड एक अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम योर पर्सनालिटी। पीपल सेज कि 12 दिन में क्या होगा, कि बट 12 दिन में सर आई हैव सीन इन माय बैच कि जो लोग स्टेज पे चढ़ नहीं पा रहे थे, वो एट द एंड ऑफ 12 days दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन द माइक वेरी कॉन्फिडेंटली। सो इट इज अपॉन ये 12 डेज जो आप बता रहे हो, क्या जो ट्रेनिंग पीरियड है सीएमए के अंदर, उनकी बात कर रहे हो आप, ओरिएंटेशन प्रोग्राम की, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ आपका सिलेक्शन की बात कर रही है आप? सर ये कैंपस प्लेसमेंट का एक प्रोसेस है। उसमें ही सर जब आप सीवी अपलोड कर देते हो ना, तो ओरिएंटेशन, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सीएमए इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराती है डिफरेंट लोकेशंस पे ऑल ओवर इंडिया। तो वहां पे लोगों को जाना होता है, लाइक जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे वहां पे, वहीं पे मतलब वहां पे उनको क्लासेस करवाई जाती है, लाइक सुबह 10 और 9 o'clock वी हैव टू रीच ओवर देयर। और ये शाम को 5-6 बजे। मैं 1 मिनट आपको रुकना चाहूंगा, मैं इसलिए चाहता हूँ, मुझे लगा कि शायद बच्चे कुछ कंफ्यूज ना हो, तभी मैंने सोचा कि आपसे बात करूं। ये 12 डेज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है बच्चों, ये इंस्टीट्यूट कराता है हमारा सीएमए आफ्टर कंप्लीटिंग और सीएमए डिग्री, ताकि आपके अंदर में जितने भी कुछ कमियां हैं उसको दूर किया जाए, और फिर आप जो कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे वहां पे एक अच्छे बच्चे के रूप में कंपनी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे। यही है ना साक्षी? हाँ जी सर, हाँ जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सर कंपनीज भी आती है। कंपनी भी आती है, कंपनी में सामने बैठे, वो आपका जितना भी ट्रेनिंग है प्रोसेस, उसमें कंपनी भी साथ रहती है आपका। हाँ, मतलब कुछ कंपनीज अप्रोच, मतलब वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आके अपने बारे में बताएंगी, अपनी कंपनीज के बारे में बताएंगी, वो भी होता है। अच्छा, यानी कि वो जो 12 डेज का जो प्रोग्राम है उसमें जितने भी कैंपस प्लेसमेंट में कंपनियां आने वाली हैं, वो भी वहां पे आके अपना इंट्रोडक्शन देती है, अपने बारे में सारी बताती कंपनी नहीं सर, कुछ कंपनीज लाइक रेलवे, हमारे टाइम पे टाटा कंपनी आई थी, उन्होंने अपने बिजनेस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिफाइन किया था। तो सारी कंपनी जरूरी नहीं, लाइक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आई थी। तो कुछ कंपनीज लाइक इफ दे वांट दे कैन कम एंड इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट्स। मैं बता दूं इसका मेन रीजन क्या है, ये इंस्टीट्यूट ने क्यों किया है, कंपनी को भी मौका क्यों दिया है। एक्चुअली जब हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि जो क्रीम है हमारे सीएमए के, उनके पास जाए। तो जितनी जल्दबाजी हमारे पास होती है कि हमें जल्दी से कैंपस प्लेसमेंट जॉब मिल जाए, उतनी जल्दबाजी उनके पास भी होती है कि जो बेस्ट कैंडिडेट है वो हमारे पास पहले आ जाए।
इसलिए वो आके अपना इंट्रो देते हैं कि मेरी कंपनी है, आपको ये एक्सपोजर मिलेगा, ऐसा काम मिलेगा। तो कैंपस प्लेसमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि ये टू वे प्रोसेस है, मतलब आपको भी जितना नीड है उतना कंपनी को भी नीड है। जितना आप अपने आप को पॉलिश करते हैं उतना आपका वैल्यू क्रिएट होता है, जो जितना कम अपने आप को पॉलिश करेगा उतना कम क्रिएट होगा। यही है ना सच, इसी के हाँ बारे में जी बात सर, कर रहे हैं हाँ आप? जी, ठीक है। हाँ जी सर। मुझे अब एक बात और पूछना आपसे, चलो मतलब इन शॉर्ट कि अगर कोई बच्चा कैंपस प्लेसमेंट में डिग्री कंप्लीट करने के बाद जाना चाहता है, जी तो सर। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो साक्षी ने बताया, दैट इज ईमेल का जो आपका एड्रेस है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने भी सुना कि कई सारे बच्चे जो सीएमए क्वालिफाई किए थे बट ईमेल एड्रेस प्रॉपर ना होने के बाद चलते उनको वहां पे आपका जगह नहीं मिला। और मैंने ये भी प्रॉब्लम हुई सुना है, था हाँ। कि कई सारे बच्चे जिन्होंने ईमेल एड्रेस डाले थे बट ईमेल को उन्होंने चेक नहीं किया और प्रॉपर टाइम पे उनको मैसेज नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनका भी बीच में रुक गया। तो एनीवे मतलब इस बात को ध्यान रखना है, 12 डेज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा साक्षी, मुझे एक बात बताइए जी कि सर। आप गेल कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ हम्म। एंड जितना मैं जानता हूँ 18 lakhs का पैकेज गेल के अंदर में देना, मतलब कि उन्होंने आपको एक टॉप लेवल में, टॉप प्लेयर में उन्होंने आपको देखा होगा तभी आपको देते हैं। उसको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कंपनी को, तो उसी के रेंज में आप गई हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपका जो गेल में सिलेक्शन हुआ, एक्चुअली होता क्या है कि गेल का जो प्रोसेस है ना, ऑलमोस्ट सारी कंपनी का वही प्रोसेस होता है सिलेक्शन करने का कैंपस प्लेसमेंट के अंदर। तो आपका क्या स्टेप था, लाइक जैसे ही आपका कैंपस प्लेसमेंट ऑफ 12 डेज के बाद आप आए कैंपस प्लेसमेंट के अंदर में, तो आपका प्रोसेस क्या था आपके सिलेक्शन का, गेल के साथ आपका जॉब हुआ वो मुझे बताइए। सर गेल के साथ स्पेसिफिकली डायरेक्ट इंटरव्यू थी। लाइक इंटरव्यू था? हमें, हाँ जी सर, लाइक मेरा दिल्ली कैंपस के लिए मेरा दिल्ली लोकेशन था, तो वी हम्म, वर प्रोवाइडेड कि सो एंड सो डेट पे हमें वहां पे जाना है। उसके पहले सर लाइक गेल जो है मेल पे एक आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, उनका खुद का परफॉर्मा होता है, हम्म, वो अराउंड 20-25 पेजेस की होती है, उसमें वो आपकी सारी बेसिक डिटेल्स ले लेती हैं। हम्म, ठीक है, वो एक फॉर्म को आपको फिल करके स्कैन करके उन्हें एक मेल में प्रोवाइड कर देना होता है। हम्म, हम्म, हम्म। तो वो हम करेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट लाइक गेल में डायरेक्ट इंटरव्यू थी, तो वो ये एक जो परफॉर्मा आप खाली आप जो अभी सबमिट बता रही हैं कि जो 20-25 पेज का जो आपका पास आता है जिसमें पूरे डिटेल्स आपको डालने होते हैं, कई टेस्ट कई चीज आपसे पूछते हैं उसके बारे में, हाँ जी, यही चीज ना, पूरा आपके बारे में क्या हॉबीज है, बेसिक क्या डिटेल्स, हाँ जी सर, हाँ। सारी बात, ये ऑलमोस्ट सारी कंपनी कर रही है आज के टाइम, सारी हाँ कंपनी। जी सर, हाँ। अच्छा साक्षी, क्या रिटन टेस्ट कोई नहीं हुआ आपका? सर रिटन टेस्ट हो रही थी, लाइक गेल में नहीं हुआ था, इसमें लाइक कंसीरो इन वेन्यू कंपनी जो थी, कंसीरो थी, इन वेन्यू थी। उसके बाद फिर सर टाटा थी, ये लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया था। टाटा ने इवन फिर ऑनलाइन जीडी भी करवाया था, ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, ओके। तो कुछ और गेल के कंपनीज, अंदर, हाँ। गेल में एक आपका इंटरव्यू हुआ, कोई हम्म। ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था आप लोग का? नहीं सर, गेल में डायरेक्ट पीआई की बेसिस पे था, डायरेक्ट अच्छा, पीआई था। ठीक है। पीआई में क्या क्या पूछा गया आपसे? Sir, my question started with like introduction portion, which is a very हम्म, basic question, हम्म, and then after they jumped into the technical part. सर उसमें इन्होंने पूछा था मेरे से, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पूछा था। मार्जिनल कॉस्टिंग में सर सारी कॉस्ट लाइक फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करना था और उसमें एग्जांपल भी प्रोवाइड करने थे। उसके बाद सर ये वाला पोर्शन होने के बाद दे आस्क्ड मी अबाउट बजट एंड व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, ये था। उसके बाद फिर दे आस्क्ड मी, गिव मी अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन व्हिच दे आस्क्ड कि सो एंड सो डेट पे ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, तो वेदर अ गेल यूनिट नीड टू बी शट डाउन और नॉट, व्हाट इज योर डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लाइक दे हैव प्रोवाइडेड कि कंपनी लॉस में थी वो वाली यूनिट, तो क्या हम बंद कर दे, अदरवाइज मतलब उनकी प्रोडक्शन लेकिन चल रही है। सो ये एक डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन थी। उसके बाद सर दे आस्क्ड मी अबाउट इंड AS 115, स्पेसिफिकली आज में क्या आप नाम खाली बताओ, तो वो एक था। इंड AS 116 लीज दे आस्क्ड, they asked about the government grant and the government grant question was not this straightforward. They asked me कि गेल कंपनी को so and so amount का government grant मिल रहा है, so what you will do. उसके बाद से they asked me difference between transaction date, translation date and transaction date. Okay. Okay, then the next question was about foreign exchange difference. That was not even straightforward. It was completely situation based question. Like so and so rate पे DA का contract हुआ है and what you will do. The rate has changed and then further rate has changed. So they will keep you in the situations and you need to answer that way.
अपार्ट फ्रॉम दैट सर जीएसटी में क्वेश्चन आई थी, रूल नंबर 30 से आई थी, सो ये सारे क्वेश्चंस मेरे थे। तो आप जब जब वहां पे पीआई में जो बैठे थे, तो क्या उसके पहले फिर सबका रिवीजन करके गए थे आप, या फिर पहले से माइंड में सब? नहीं सर, पढ़ाई किया था, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया था। गुड, ऑब्वियस बात है, आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि लाइफ यहीं से शुरू हो रही है। एक चीज सच सच बताएगी, झूठ नहीं बोलेगी बिल्कुल भी, कि कितने सवालों के सही जवाब दिया आपने, कितने के गलत जवाब? सर 2 सवालों के जवाब मैंने नहीं दे पाए, मैंने नहीं दे पाई थी। रूल नंबर 30 मेरे को स्ट्राइक नहीं किया था उस वक्त, और सर ये गवर्नमेंट ग्रांट मेरे को स्ट्राइक नहीं किया था। तो आई वाज लाइक कि मेरे को ये अभी नहीं रिकलेक्ट हो पा रहा है, बट आई नो दिस। चलो गुड। मैं बच्चों की एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब ये पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू, तो आपकी कंपनीज एक तो नो डाउट की आपको नॉलेज चेक करती है, और नॉलेज से ज्यादा वो चेक करती है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कितने जल्दी किस तरीके से आप वहां जवाब दे रहे हो आप, और उससे भी ज्यादा चेक करती है आपकी पर्सनालिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से जवाब दे रहे हो, आपका आइज मूवमेंट कितना हो रहा है, आपका बॉडी मूवमेंट कैसे हो रहा है। इन सारी चीजों को कंपनियां चेक करती है आज के टाइम पे, मतलब जितनी कंपनीज को मैंने देखा हुआ है, आपने भी इसको फील किया होगा कंपनी के अंदर में, कि आप जिस तरीके से बोलो बोलो आप बताओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं बच्चों को। हाँ जी सर, लाइक मेरे पैनल में तो 8 पीपल होते, 8 लोग थे। हाँ, तो अब आप हर से तो एक बार में नहीं इंटरेक्ट कर सकते हो, तो जब जिसने क्वेश्चन किया था तो आई वाज वेरी फोकस्ड टू देम, कि इसने इन्होंने क्वेश्चन किया तो इन पे फोकस्ड होना है, उन्होंने क्वेश्चन किया तो वैसे था, तो माइंड वाज वेरी फ्रेंडली वन काइंड। एक और क्वालिटी मैं चाहूंगा कि अब जो आगे बच्चे आएंगे वो थोड़ा ऐड करें। लाइक जैसे कोई एक सवाल पूछता है, कोई भी मान लो एक पीपल वहां पे बैठे हुए हैं, किसी एक ने सवाल पूछा, तो हमारा आंसर नो डाउट की वहीं से शुरू होना चाहिए, उनको फोकस करते हुए। 90% 80% टाइम हमारे आई कांटेक्ट उनके साथ ही होना चाहिए, लेकिन 20% का टाइम में हमारी आईज जो बाकी के लोग वहां पे मूव करनी चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि वो देखते हैं कि ये लड़की या जो लड़का जो इंटरव्यू में बैठा हुआ है, इसका लीडरशिप क्वालिटी है। एक्चुअली क्या होगा कि ये सबको इक्वल लेके चलेगा, चाहे वो उनके साथ मतलब कि आपका 1-to-1 कॉन्टेक्ट में हो चाहे नहीं हो, फिर भी सबकी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो नो डाउट कि ये आपने किया ही होगा, और ये बच्चों को करना चाहिए। हम लोग भी जब पहले जाते थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिलाने के लिए, ट्रेनिंग के टाइम पे, तो अपने बच्चों को हम लोग यही बताया करते थे कि देखो जी, ये सब चीजें आपकी क्वालिटी के अंदर होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है साक्षी, 18 लाख का पैकेज आ गया, अभी तक मुझे कोई मिठाई नहीं खिलाया आपने, तो वो कब खाऊंगा मैं, ये बताओ सर? जब भी मिलेंगे एकदम बिल्कुल। चलो गुड, मैं आपसे खाऊंगा जरूर आपका। सीएफआर जो आपने पढ़ा था, उसका कुछ फायदा हुआ उसमें आपके इंटरव्यू के अंदर में? हाँ जी सर, इंडेक्स 115 इंडेक्स 116 इन्होंने पूछा है, तो वो तो आपसे ही क्लास में थी, तो भूल गई थी या फिर याद था वो उस टाइम पे? नहीं सर, मैं रिवाइज करके गई थी 115 बहुत अच्छी बिकॉज़ दिस वाज द वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हिच वर आस्क्ड। नहीं, कॉमन क्वेश्चन नहीं होता। जब पीआई में हम लोग बैठते हैं और वहां पे जब कोई सामने 8-10 लोग बैठे हुए जो सवाल पूछते हैं, तो कॉमन भी अनकॉमन हो जाता है। बट होता क्या है कि हाँ, बट वहां पे पसीने के साथ साथ ना थोड़ा एंजॉय करना चाहिए उस टाइम को। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को कि हमेशा हर एक पल को एंजॉय करो, तभी लाइफ आपके पास है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, आपको एक चीज मुझे और आपसे जानना है कि क्या इससे पहले भी कोई जॉब किया था क्या आपने, क्या फर्स्ट जॉब है आपका ये? सर ये एज अ जॉब दिस वन इज फर्स्ट, बट जो कोरम में हमारा 6 मंथ्स का ट्रेनिंग था, दैट आई डिड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एज अ रिसर्च एसोसिएट। वहां पे वैकेंसी आई थी, तो मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे मेरा फॉर्चुनेटली वहां पे मैंने किया है 6 मंथ्स। सो इट वाज ओनली, यानी कि आप पुराने ओल्ड ट्रेनिंग वाले प्रोसेस में थे आप, 6 मंथ्स वाले में। हाँ जी। अच्छा, अभी गेल में आपका डिपार्टमेंट क्या मिला है, किस प्रोफाइल में हो? सर अभी लाइक मेरी वो कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ एम्प्लॉय आईडी क्रिएशन नहीं हुई है, इट इज इन प्रोसेस, तो मेरे को रोल अभी स्पेसिफिकली नहीं प्रोवाइड किया गया है, बट या आई एम अ फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओनली समथिंग। अच्छा गुड। आपको लगता है कि जो अभी पैकेज आपको मिला वो आपका वर्थ रखता है, या इससे ज्यादा पैकेज मिलना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल सही है, जितना है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ तो घर में सभी लोग खुश हैं? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। साक्षी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अपने जो अभी जो आगे जो बच्चे आने वाले हैं, लाइक अब जो सीए में क्वालिफाई करेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि जो सीए हैं वो अपने सीए की कम्युनिटी को बढ़ाए, जो सीए में है वो सीएमए की कम्युनिटी को बढ़ाए। यही इंडस्ट्री में होता है, आप भी ये करेंगे और सभी लोग ये करते हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि जो अब बच्चे सीएमए बन के आगे आने वाले हैं, चाहे वो इंटर में है चाहे फाइनल में है, उनको अब क्या मतलब कि अभी से कौन सा ऐसा चीज करना चाहिए कि जो आपको लगता है कि अगर मैं
मैं मतलब कि कोई भी जो दूसरा बच्चा भी जो इंटर में फाइनल में है, अगर वो प्रॉपर तरीके से अभी से करता है पढ़ाई के साथ साथ, तो वो नो डाउट कि अच्छा पैकेज लेगा, अच्छी कंपनी के साथ जाएगा, जैसे कि आप गई है। तो क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए अभी के टाइम पे? सर पहले तो फोकस होके पढ़ाई करना, और फर्स्ट अटेम्प्ट अगर पॉसिबल है तो प्लीज डू इट, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, बट इट डजंट मीन कि जो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बिकॉज इन आवर बैच उनका भी सीडी सिलेक्ट हुआ था। तो सर वो एक सीक्वेंस है, लाइक रैंक होल्डर को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है फर्स्ट अटेम्प्ट को, उसके बाद मिलती है, सेकंड अटेम्प्ट को उसके बाद मिलती है। तो पहला चीज तो सर एग्जाम क्वालिफाई करना ही सबसे बड़ी चीज है, तो पहले तो फोकस रहे आप एग्जाम पे। सेकेंडली सर बहुत लोगों का कंसर्न है कि टू गेट द PSU हमारा जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से होना चाहिए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। तो सर इसके लिए सर आई विल से कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन पर्सनालिटी एंड व्हाट यू हैव डन, बिकॉज ये किसी के हाथ में नहीं है कि आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप एक छोटे फर्म से भी काम कर रहे हो बट आपने काम सीखा है अच्छे से, तो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे वो एग्जिबिट कर सको। सो PSU में ही ट्रेनिंग होने से आपको PSU मिलेगी डजंट मैटर। लाइक इन माय केस सर आई डिड इट फ्रॉम इन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था ना कि मेरी लाइक एक अच्छी PSU में, मतलब कंपनीज टू गुड बट मेरी PSU में नहीं थी, तो मेरा ऐसा नहीं कि PSU में जॉब नहीं हुआ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ी नेगेटिव पीपल लोगों से दूर रहें, बिकॉज दे विल से कि ये नहीं है तो नहीं होगा, वो नहीं है तो नहीं होगा, बट यू हैव योर ओन पाथ एंड डेस्टिनी, ट्रस्ट इट एंड गो फॉर इट, आई वुड से। गुड, आपने बहुत सही बोला। मैं आपके मतलब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अक्सर मैं जब बैठता हूँ डाउट सेशन टाइम पे, तो बहुत सारे बच्चे, चाहे वो फाइनल के हैं चाहे इंटर के हो, सर ट्रेनिंग कहाँ करूं मैं? क्या मान लो कि अगर मान लो मैं कोई PSU में जाकर ट्रेनिंग करता हूं तो क्या मैं काम सीख पाऊंगा, या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म के अंदर काम करता हूं तो क्या वो एक्सपोजर उतना मिल पाएगा? डिफरेंट सवाल आते हैं। मेरा मानना है कि आप जो भी जहां भी करो, जहां भी आपको ट्रेनिंग मिल जाता है, पहले तो कोशिश करो कि अच्छे मतलब कि बड़े लेवल पे मिले, पहली कोशिश होनी चाहिए। अगर वो नहीं भी मिलता, आप सेकंड थर्ड लेवल के फर्म में, कंपनी में आप काम करते हो, इससे प्लेसमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जी सर। प्लेसमेंट इज टोटली डिफरेंट थिंग। आपका यहाँ पे इंडस्ट्री जब आपके साथ बैठती है, तो आपकी जो क्वालिटीज है ना, जो अभी साक्षी ने बताया कि आप जो स्टडी किए हो उस पर कितना आप नॉलेज हो, कितना इन डेप्थ गए हो। एक्चुअली जो बच्चे रट्टाफिकेशन वाले होते हैं वो ये सब जवाब नहीं दे पाते, जो आपने बताया, वो बस पढ़ लिए काम खत्म हो गया, उस पर ध्यान नहीं देना है। अपनी पर्सनालिटी पे काम करते रहना है, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते रहना है, लीडरशिप क्वालिटी पे काम करते रहना आपका। और आप कहाँ से ट्रेनिंग किए हो क्या, उससे बहुत मैटर नहीं करता, ये कंफर्म्ड है। अब तो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग हो गई है। इस 15 मंथ्स में, हाँ जी, जहां भी बच्चा करता है एटलीस्ट काम तो साक्षी से तो ज्यादा ही सीखेंगे आप। इसने 6 महीने में काम सीखा हुआ है, सच बोला ना, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही। तो ऑब्वियस बात है कि आप इनसे ज्यादा ही काम सीखोगे। आप सोचो 6 महीने का ट्रेनिंग करके ICMI के अंडर में आपका, अगर शी कैन गेट द पैकेज ऑफ 18 lakhs, तो यू एक्सपेक्ट वेयर यू विल गो। इसलिए ट्रेनिंग मेरे हिसाब से डजंट मैटर कि आप कहाँ कर रहे हो कहाँ नहीं, जहां भी मिलता है आप करो, और फिर फटाफट क्या करें, आप अपने आगे लाइफ की तैयारी करें। एक चीज और बताता हूँ मैं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आज मतलब कि क्वालिफाई किए हैं, क्वालिफाई करने के बाद आज 6 से 8 साल के भी डिस्टेंस में अगर देखा जाए तो आज वो पैकेज इन करोड़ चले जा चुके हैं। मतलब कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे दोस्त या और स्टूडेंट्स भी हैं, मैं तो हजारों बच्चों को सीएमए बना चुका हूँ, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एट 70-80 लाख रुपीज के पैकेज पे। तो ये जैसे जैसे अब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अपने स्टेज को आगे बढ़ाओगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक्सपोजर आपको मिलेगा, उतने पैकेजेस बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मैं सारे बच्चों को सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, जैसे साक्षी ने भी कहा था कि निगेटिव चीजों से दूर रहो, अपने कोर्स की वैल्यू को समझो, आप अपने इंपॉर्टेंस को समझो, जितने भी चीजें इन्होंने बताया उन सब पे काम करना शुरू करो, और फिर आप देखो कि जब डिग्री कंप्लीट होती है तो फिर कैसे आप अच्छी जगह नहीं पहुंचोगे, है ना साक्षी? यही बात है हम लोग के बीच में। एक चीज ऐड करना चाहेंगे सर, लाइक लोगों का कंसर्न है कि इंग्लिश बोले या हिंदी बोले इंटरव्यू में। बहुत लोगों का इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, सो वो बहुत कंसर्न रहते हैं। सर मैं बोलना चाहूंगी कि सर PSUs के केस में दे आर नॉट कंसर्न अबाउट योर हिंदी इंग्लिश, ठीक है, बट ITC कंपनी स्पेसिफिकली दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर लैंग्वेज। Like I was like fortunate to attend their GD and was selected in that as well. तो उनका specifically they said कि it should be completely in English. So अगर आप ITC जैसी कंपनी में आप select होते हो
तो बी कॉन्फिडेंट कि वो इंग्लिश ही कंसिडर करेंगे। बट अदर कोई और कंपनीज है तो फिर आप अपने मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, और आप जैसे भी लैंग्वेज बोले इट इज कम्प्लीटली ओके। गुड, ये भी उन्होंने सही बात बताया। इनकी बात से मैं जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो बच्चे कंफर्टेबल है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो हाँ। कंफर्टेबल नहीं है, आपके पास भी ऑप्शंस हैं कंपनीज के, मतलब कि देयर आर बंच ऑफ कंपनीज, एक ही दो कंपनीज नहीं है, कई सारी कंपनीज हैं और डिफरेंट तरीके के आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आप अपने कैलिबर को शो करें एंड यू गेट द प्लेसमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं इसके अंदर। साक्षी, और कुछ जो बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चे प्लेसमेंट को लेकर जो आपने फेस किया और आपको लगता है कि अगर ये चीजें ऐसे हो तो मतलब कि सारे बच्चे अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं आप इस पूरे जर्नी में प्लेसमेंट की? एक चीज था सर, लाइक सीवी कोई जरूरी नहीं कि आपका मतलब आपके फ्रेंड्स जो हैं उनका हो सकता है सीवी जल्दी सिलेक्ट हो जाए, तो लोग बहुत पेशेंस अपना खोते हैं उस टाइम पे कि मेरी सीवी सिलेक्ट नहीं हो रही, डिप्रेस होने लगते, पहले ही से खुद को जज करने लगते कि नहीं होगा मेरा। डोंट डू दैट, बिकॉज वो पूरा एक मतलब सीरीज में आपकी कंपनीज आ रही है, तो वेट फॉर 10 to 15 days कि आपकी भी सीवी सिलेक्ट होगी। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे वर रैंक होल्डर, देयर सीवी वाज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, सो वो दे वर लाइक कि यार मेरा नहीं हो रहा है, रैंक भी है फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है सर। मेरा गेल में ना लास्ट में सिलेक्ट हुआ है, लास्ट में इन द सेंस कि मेरे पास लिस्टिंग सारी कंपनीज की, लाइक आई गॉट सिलेक्टेड इन 5 more than 5 कंपनीज, तो वो लिस्टिंग मेरे पास पहले से थी और गेल का लास्ट में लाइन अप हुआ। तो एनी कंपनी कैन कम एनी टाइम, सो नीड टू वेट फॉर इट। अच्छा, एक चीज और साक्षी, लाइक जैसे अभी आपने कहा कि 5 कंपनीज में आपका सीवी सिलेक्ट हुआ था। अब मान लो आपने पहले आपका गेल के साथ हुआ और सब कुछ फाइनल हो गया, तो उस समय क्या दिमाग में रहता है कि यार थोड़ा सा इसको मैं होल्ड पे डालूं, दूसरी कंपनी को भी ट्राई कर लूं? हाँ सर, इसमें ये हाँ, इसमें दो कंफ्यूजन है सर। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में ऑप्शन मतलब लाइक अगर मेरा मोर देन 5, 6, 7, 8, 10 कंपनीज है मेरे पास, तो हम 4 कंपनी का प्रायोरिटी ले सकते हैं। प्रायोरिटी लेने का मतलब ये नहीं होता है सर कि हम 4 ही कंपनी में इंटरव्यू ले सकते हैं। आई कैन गिव मोर देन 4 ऑल्सो इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड लाइक दीज 4 कंपनीज। मतलब यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि मेरे को 4 ही बार लाइक मौका मिलना है, ये चीज नहीं है सर। क्या होता है कि फर्स्ट डे जैसे एक मेरी कंपनीज है तो 7, 8 कंपनीज आर देयर ऑन द सेम पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो आपका सोचो कि 8 कंपनी में सिलेक्ट हो चुका है, तो 8 कंपनी में तो इंटरव्यू सेम डे पे आप दे नहीं सकते हो, तो आपको एक प्रायोरिटी देने के लिए बोला जाता है कि आप ये कंपनी में जाओगे। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आपका खुद का प्रोसेस थोड़ा सा ईज अप हो, इस वजह से वो दिया जाता है। लेकिन अगर वो चारों कंपनी मेरा नहीं होता है सिलेक्शन, देन आई विल गेट चांस फॉर द 5th, 6th, 7th, 8th कंपनी आल्सो, इवन इन द सेकंड फेज आल्सो। एक चीज वो है सर। सेकेंडली सर, इंस्टीट्यूट यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करती है लोगों का, अगर लाइनअप नहीं हो पा रहा, लाइक तुरंत यहाँ पे टेस्ट आप दे रहे हो, वहाँ जीडी दे रहे हो, उधर आपकी इंटरव्यू है, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपने लोगों को बहुत अच्छे से रखा है, जो आप जिनसे आप बात कर करके कोऑर्डिनेट करके अपना सारा चीज कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और सर जहां तक कि आपने जो सवाल पूछा स्पेसिफिक टू दैट, अगर जैसे कि मेरे केस में मैंने IOCL का जीडी और जीडी क्लियर, मतलब वहां पे मेरी हुई थी, उसके बाद फिर मेरा गेल का इंटरव्यू था, तो मैंने गेल का इंटरव्यू दिया एंड आई वाज अबाउट टू गेट फॉर द लाइक आई वाज रेडी फॉर IOCL का इंटरव्यू। उससे पहले मेरे को बता दिया गया कि मेरे को गेल ने सिलेक्ट कर लिया, then I am not allowed to go for the next company. I am blocked over there. वो मेरे हाथ में नहीं है सर। ये एक्चुअली ये आपके हर एक इंस्टीट्यूट का ये आप एक पॉलिसी होता है कि अगर आप कैंपस सिलेक्शन बैठते हो, एक जगह आपका सिलेक्शन हो गया है, कंपनी डन कर दिया, तो फिर आगे के प्रोसेस में आपको नहीं जाने देते। सो बट वो हाँ, वो ठीक भी है। आपने जब जो पैकेज एक बार मैंने बताया ना कि होना क्या चाहिए कि जैसे वंस यू आर सिलेक्टेड, आपने प्लेसमेंट आपका हो चुका, तो अब ये स्टेज, अब साक्षी को अगर मैं आज से 3 साल बाद मैं आपको बताता हूँ, 3 साल के बाद जब मैं आपको दोबारा यहाँ इंटरव्यू में बैठाऊंगा और पूछूंगा लड़की कितने पैकेज पे काम कर रही हो और क्या गेल में ही काम कर रही हो, तो शायद आपका जवाब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। पैकेज भी आपके अलग रहेंगे, कंपनी भी डिफरेंट हो जाती है। मतलब अपॉर्चुनिटीज डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर कभी रुकती नहीं है, आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। फिर कितना ग्रो आप करना चाहते हो उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होता है ना। मैंने भी ये देखा हुआ है और नो डाउट सारे बच्चे देखना चाहते हैं। साक्षी, एक सवाल और है। अभी आई थिंक 6 से 7 दिन आपने काम किया है, अभी जो प्लेसमेंट के बाद 6 से 7 दिन मुझे पता चला कि आपने वर्क किया है, तो क्या अभी मतलब क्या आपको कैसा फील होता है? नया नया अभी पढ़ाई कर रहे थे, बुक लेके बैठे रहते थे 18-20 घंटे, फिर जॉब में जाना, जॉब में जाने के बाद आपका लोगों के बीच में, तो ये एक्सपीरियंस क्या मुझे शेयर करा बच्चों को, ताकि बच्चे
इस चीज के लिए भी आगे बढ़े, अल्टीमेटली लाइफ बने एक्चुअली बच्चों का। वो उल्टे सीधे काम में सोशल मीडिया में जो पड़े रहते हैं, यहाँ के न्यूज वहां, अभी पीछे जो हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों ने लाइफ खराब की। आपको ही पता है, कई सारे बच्चे आपके फ्रेंड जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया उल्टी सीधी चीजों के अंदर में पढ़ के। तो ये बच्चे कम से कम सोशल मीडिया छोड़ के और अच्छी चीजें जो लाइफ में अभी आने वाली है उसके तरफ दौड़ लगाए तो मजा आता है ना। गलत बोल रहा हूँ साक्षी, सही बोल रहा हूँ ना? यही होना चाहिए। हाँ, तो आप मुझे ये बताओ कि 6-7 दिन जो आपका जो अभी जो बिल्कुल सडन लाइफ में चेंज आया, अभी स्टूडेंट थी अब आप जॉब में आ चुकी हो, ये फीलिंग कैसा था वो शेयर कीजिए आप। सर मेरे लिए तो गेल का टैग इज वेरी गुड, लाइक मतलब बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो फर्स्ट डे ही कंपनी में जाना वाज अ बिग डील फॉर मी। तो वो एक चीज था, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। अपार्ट फ्रॉम दैट सर कल्चर इज टू गुड। मतलब 6 दिन में जो मैंने नोटिस किया है, पीपल आर वेरी सपोर्टिव। लाइक आई एम अ फ्रेशर, तो मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो दे आर लाइक एवरी टाइम दे विल बी हेल्पिंग यू विद द वर्क एंड ऑल। सो एनवायरनमेंट इज टू कूल एंड टू गुड। वो एक जो हैशटैग एक मतलब ये लोगों का है ना कि सरकारी है या गवर्नमेंट कंपनी है तो यू डिड नॉट टू वर्क, प्लीज डोंट गो विद दैट मिथ। बहुत काम है यहाँ पे, बहुत काम है यहाँ पे। हाँ, गेल कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर ग्रुप में काम करती है, उसको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत रेयरली दिखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हाँ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह एवरी चीज इज देयर। सो यू कैन नॉट थिंक यहाँ पे काम नहीं हुआ, काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मतलब अच्छा है, यू गेट टू नो बेटर थिंग्स। वो एक चीज है सर। सेकेंडली सर, पीएसयू के जॉब में अगर आप जाना चाहते हो तो 2 चीज याद रखना, मतलब लाइक वन चीज, वन बेस्ट थिंग, कि कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा मेट्रोपॉलिटन में ही पोस्टिंग मिले। इट कैन बी अ रिमोट एरिया, इट कैन बी एनी लोकेशन इन इंडिया। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। यू कांट कंप्लेन बाद में कि भाई मेरे को यहाँ दे दिया वहां दे दिया, ठीक है? तो आपका गेल जमशेदपुर वाले में आपकी प्लेसमेंट हुई है ना? नहीं सर, मेरी भुवनेश्वर में हुई है। भुवनेश्वर में हुई है? हाँ, लाइक मेरी पोस्टिंग भुवनेश्वर में। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। साक्षी आपने अच्छा काम किया, बच्चे आपको सक्सेस और भी ज्यादा मिले। और मैंने बोला कि 3 साल के बाद साक्षी का इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट करूंगा और मुझे पता कि अभी लड़की कहाँ जाएगी, कहाँ पहुंचेगी। ये एक चीज और बता दूं, यहाँ पे साक्षी को 18 लाख का पैकेज मिला। यहाँ पे कई सारे बच्चे 8 लाख 10 लाख पैकेज पे भी आए, और ये 8 लाख 10 लाख के पैकेज या जिन बच्चों को साक्षी से ज्यादा का पैकेज मिला हुआ है, ये दौड़ अभी बहुत लंबी चलनी है। अब यहाँ से अब एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपका एक्सपोजर काउंट होता है, कहाँ पे आपने काम किया, किस तरीके से काम किया, क्या आपने वहां पे सर्विसेज दी, क्या आपने एक्सपीरियंस गेन किया, और फिर अब यहाँ से पैकेज का एक डिफरेंट आपका दौड़ चलना शुरू होता है। तो लाइफ में जब तक हमारी जिंदगी है तब तो दौड़ ही लगाना है। और खासकर मतलब हम सीएमए वाले बच्चे जल्दी से आगे बढ़े, और सभी मेरे सीए वाले बच्चों को मैं बोलता हूँ कि सीए में आप आगे बढ़ो, सीएमए वाले सीएमए में, सीएस वाले सीएस में, लेकिन अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। सीएमए के बारे में कोई बुरा बोल दे हमें बर्दाश्त नहीं है। सीएमए डिग्री हमारे लिए अपनी है और इसी की वैल्यू है। इसी के बेसिस पे आज एक लड़की जो अभी तक फैमिली पापा मम्मी पे डिपेंडेंट थी, अब सेल्फ डिपेंडेंट हुई है और वो 18 लाख के पैकेज पाई है। कई सारे बच्चे, अभी कुछ बच्चों के मतलब कि मेरे जितने सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है सीएमए, मैक्सिमम बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। इंस्टीट्यूट पे आज के टाइम पे बहुत अच्छी है। बहुत सारी कंपनी आ रही हैं। मैं तो जूम मीटिंग में शायद आप लोगों को बोलता भी था कि कैंपस प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनी आ रही हैं। इंस्टीट्यूट अभी के टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज्यादा काम करे। और अभी जो आप लोग का जो ये जो ट्रेनिंग का जो भी नया प्रोसेस आया ना, जिसमें कि सैप उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एसएपी आपका, इससे तो बहुत सारी कंपनीज अभी समझो कि मतलब कि दौड़ लगा रही है सीएमए के तरफ में। ये यूनिक आप लोग के लिए एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है सर अभी, बहुत डिफरेंट। मैं चाहूंगा कि आप लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड है, जो भी ट्रेनिंग है, चाहे वो आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग हो रहा है, चाहे आपका 15 मंथ्स का ट्रेनिंग हो रहा है, जो भी ट्रेनिंग हो रहा है उसको बेहतर तरीके से आप कीजिए। नॉलेज लो, आप काम सीखो और फिर देखो इंडस्ट्री में क्या आपको फायदा होता है। चलो साक्षी, आपको रियली ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप आगे बढ़े बच्चे, एंड आप बहुत आगे बढ़े और मेरे सारे बच्चे भी आगे बढ़े। आप मेरे सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए, एंड हम लोग फिर इसको आगे जर्नी को कंटिन्यू कीजिए आप, एंड रियली वेरी बेस्ट। आप आगे बढ़े, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर, थैंक यू।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।